हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं हिंदुस्तान स्पेशल से। वीडियो का टाइटल है कि भारत जिस दिन चाहे हमारी कब्र खोद सकता है। तो मेरे ख्याल में इतनी मेहनत क्यों करेगा इंडिया की कब्र खोदे। कब्र हमने खुद खोद ली है, हम लेट भी खुद ही जाएंगे, बस कोई मट्टी डालने वाला होगा। ठीक है, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको देख के, और पॉलिटिकल कंडीशंस, और हमारे अंदर जो काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा है हर हर तीसरी कम्युनिटी के दरमियान हमारे अंदर, तो कोई किसी को कुछ करने की लोड नहीं है। वो सिर्फ बैठ के दूर से देख के नज़ारा लेके ही अपना काम चला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये टाइटल क्यों दिया गया है। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान पर चढ़ाई का इरादा रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग पाकिस्तानी आर्मी को उनके मुंह पर गालियां दे रहे हैं वो तो और पूरे हर पाकिस्तान तरफ में हो रहा ईस्टर्न है। और वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तानी आर्मी को मार पड़ती हुई देख पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस खबर से बेहद चिंतित नजर आ रहा है कि रूस और श्रीलंका भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। चीन में तो कोविड लॉकडाउन की वजह से सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और चाइना हमारी निवेशक मदद करने वहां आया था, से चाइना को भागते अपने हुए लाले नजर पड़ आ रहे गए। हैं। बहुत सारी कंपनियां चीन की बजाय अब भारत को तरजीह देने लगी हैं। हम्म। धड़ाधड़ निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। इसी वजह से बिल्कुल चीन बिल्कुल। आजकल काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है परेशान और है। उसको समझ नहीं आ रही कि शी इसका हल जिनपिंग क्या की निकाला चट्टी जाए। गली अरे हुई भी साहब, है। हमारी माशी हालत इतनी देखिए, ख़राब है, अगर डिफ़ॉल्ट उसने हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो उसका देखिए वो फ़ायदा तो हमारा वो कौन दुश्मन भी तजिया निगार उठाएगा, बैठा है, ये भी तो इंडिया भी देखो। उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। यार उन्हें लॉर्ड ही नहीं ये पैनी, बात इतने खुद हालात इंडियन खराब हैं। स्कॉलर्स कह रहे हैं। इंडियन मीडिया में दिन रात इस बात को प्रोपेगेंडा हो रहा हवा है। दी जा रही है। आज से 22 बरस पहले दिल्ली में बीबीसी से एक प्रोग्राम होता था। अगर एक आध साल का फर्क हो सकता है, हाफजाबाद का गलती भी कर जाता है। वो रिकॉर्डिंग ही दिल्ली में होती थी उसकी। उसमें मिडिल क्लास के अंग्रेजी बोलने वाले ज़ाहिर लोग थे, हिंदी बोलने वाले तो नहीं थे। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का और असर बढ़ हमारे गया हालात जैसे ये हैं। पागल और तो वो नहीं है इसका? ऐलान कर चुके हैं हम क्या अपना अपना। हिंदुत्व कश्मीर हिंदुत्व। और गिलगित बल्तिस्तान लिंक। और हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी भी तबाह कर देते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, सियासी मैं इस्टेब्लिश कहा तो है, फौज उन्हें की भी लोड नहीं पोजीशन पड़ेगी खराब कर हमला देंगे, करने की। फौज मुतनाज़ा भी हो जाएगी, मीडिया में भी सारे लोग एक दूसरे के लत्ते लेते रहेंगे। और सईद गनी साहब ये भी फरमाएंगे कि इमरान खान ने कौम का अखलाक तबाह कर दिया। जरदारी ने कौम को, ये बात इमरान खान पे उनके बाद एतराज़ात दुरुस्त हैं, जरदारी ने इस कौम का अखलाक तामीर किया है। उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और भारत में डिबेट हुई। और भारत के अंदर तो इवन के जो बीजेपी के अरकान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उधर उन्होंने मुजाहरे भी किए। और उसके अलावा वहां पर उनके एक रुकन है, उन्होंने एक हेड मनी भी रखी तो वजीर जब खारजा के ऊपर। अब बिलावल इस तरह की इसमें जो लैंग्वेज यूज़ इंटरेस्टिंग करेगा पहलू तो है, जवाब डिबेट तो ये हो आएगा रही ना। है कि क्या वजीर खारजा को ये बयान देना चाहिए। ओके, तो बड़ा ही सीधा सीधा वीडियो था। देखें, बात सीधी सी है। इकोनॉमिकली हम ख़राब गिन लेते हैं, हम फैक्टर्स गिन लेते हैं कि भारत को क्यों पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की, हमला करने की, या फिर एज सच कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग वॉलंटरली ज्वाइन करेंगे। मैं ये समझता हूँ, जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, या जितना ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं, नन्ही मुन्नी राय हम दे देती हैं। इकोनॉमिकली हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम स्टेबल हो ही नहीं सकते। मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक एग्जॉस्ट हो चुका है इकोनॉमिकल हमारा जो जितना भी सिनेरियो था। और अब सीन ये है कि हम उठ ही नहीं सकते। कह सकते हैं कि हम कोई कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा आए और वो बड़े आसान आसान फ़ैसलों से इकॉनमी खड़ी कर दे। सख्त फ़ैसले होंगे, सख्त फ़ैसलों का असर आवाम पे आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी शाखर्शियाँ बंद करनी नहीं है। आवाम की पहले ही कमर टूटी हुई है, तो जब एकदम से इन्फ्लेशन जो कि इस वक्त 32% के करीब करीब है, अगर उसे मज़ीद बढ़ाया जाएगा तो
स्ट्राइक हो सकती है, सिविल वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिविल वार भी ऐसा नहीं होगा कि एक आवाम जो है वो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ निकली होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स के ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स फिर आपस में लड़ेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है फिर। उसके अलावा बलूचिस्तान में हक दो तहरीक चल रही है और डेफ़िनेटली उनको मिलनी भी चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। गवादर में चाइनीज़ बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और धड़ाधड़ जो है ना मछली पकड़ के ले जाते हैं वो नेट लगा के। तो बेचारे लोकल माहीगीर जो हैं, फिशर्स जो हैं, वो क्या करेंगे? वो अलग अपना लेके मुद्दा निकले हुए हैं सड़कों पे, लेकिन बात को समझने के बजाय अगर आप उन पे स्ट्राइक करेंगे, उन पे चढ़ाई करेंगे तो कोई अच्छा जवाब नहीं मिलेगा। तो गवादर बलूचिस्तान में अलग एक तहरीक है। सिंध में मोर देन 3 करोड़ लोग जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और उन तक इतनी इमदाद पहुंच नहीं रही। बाकी सब कह रहे हैं सब अच्छा है। तो वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए होंगे, वो फिर अगर उनके दिमाग में ये बात आ गया ना, ये कीड़ा आ गया, तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो एक अलग ही फ़ोर्स होगी वो फिर। पंजाब पंजाब अपने मसाइल से गुज़र रहा है, ठीक है। पंजाबियों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हम दूसरों के वसाइल खा जाते हैं, और पंजाबी ये कहते हैं कि भाई हम तो अपने सूबे के वसाइल नहीं खा पा रहे तो तुम्हारे कैसे खाएंगे। और केपीके अलग, आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या चल रहा है। और सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर नहीं है, नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है वो भी इसी हालत में है। सिमिलरली तुर्कमानिस्तान की एक मूवमेंट है जो कि इंसर्जेंट है, और उगर जो मुस्लिम्स हैं वो अलग सरदर्द बने हुए हैं चाइना के लिए भी, और उनका एक हेट है काइंड ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी, कि पाकिस्तान जो सारी दुनिया के लिए आवाज़ उठाता है हमारे लिए नहीं उठाता, क्योंकि पाकिस्तान के पैसे रुक जाएंगे। और फिर कश्मीर का अलग एक मुद्दा चल रहा है, जब से वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन शुरू हुए तो अलग ही टर्न ऑफ इवेंट्स आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से ना हम अपनी कब्र भी खोद के बैठे हैं। हमने कफन भी चढ़ा ली है खुद पे, मुर्दा नहला भी लिया है हमने, और हम सिर्फ लेटे हुए हैं। हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ऊपर से कौन मट्टी डालेगा। और मट्टी डालने के लिए बड़े फैक्टर हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो ये जो ये तज्जिया कर रहे थे ना कि भारत हमला करने के लिए तैयार है, मैं ये नहीं समझता। भारत एक आवाज़, मेरे ख्याल में अगर उठी तो वो सिर्फ आवाज़ उठाएगा और वो कुछ नहीं करेगा। वो उसने बैठ के नज़ारे लेने हैं। और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानियों के थ्रू ही तबाह हुआ है, तबाह हो रहा है, और हो सकता है। उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये जो मेरा एक फोरकास्ट है ये गलत साबित हो। मैं खुद चाहूँगा ये गलत साबित हो, लेकिन मुझे ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा। जब तक हम सबको उनके राइट्स नहीं देंगे, उनको इक्वालिटी नहीं देंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, तब तक हम इस हाल में हैं, इसी हाल में रहेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।